इस सवाल के लिए आप लोगों को लगाने के लिए विशिष्ट समीकरण का ही प्रयोग करना है और ऐसे सवाल एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं और एग्जाम में ऐसे सवाल आने के ज़्यादातर चांस होते हैं। उस वाले में तो नॉर्मलता में सिंपल तौर पर देखा था अपन ने कि नॉर्मलता पदार्थ का भार आयतन देकर के नॉर्मलता पूछते हैं, लेकिन ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आने के कि इसमें सबसे पहले नॉर्मलता देंगे, आयतन देंगे और पदार्थ की कितनी आवश्यकता होगी यानी भार पूछेंगे। तो जैसे कि हमने सवाल लिख दिया है L/10 NaOH को 500 ml जल में घोलने के लिए पदार्थ की कितनी आवश्यकता होगी। तो ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें पदार्थ का भार निकालना है और यहाँ L/10 यानी उन्होंने दे दिया है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल में क्या क्या दिया है ये सब जानेंगे पहले। तो N/10 यानी नॉर्मलता दे दी, N/10 को लिख सकते हैं अपन 1/10 N के स्थान पर, और आयतन इसमें दिया है 500 ml। अब NaOH का तुल्यनीय भार निकालना है। तो NaOH का तुल्यनीय भार निकालने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि तुल्यनीय भार के लिए निकालने के लिए अनुपात बटे धनायन या ऋणायनों की संख्या का भाग लगा देते हैं। तो NaOH का तुल्यनीय भार हमको पहले से पता है, पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि NaOH का तुल्यनीय भार कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, W निकालना है, पदार्थ का भार। यह सब सवाल कभी भी आए तो पदार्थ की कितनी आवश्यकता होगी ये शब्द पकड़ लेना है। जब भी वो पदार्थ का भार पूछेगा तो ये लास्ट की लाइन बहुत में काम करेगी कि पदार्थ की कितनी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अपन यही कंडीशन बनाएंगे और लगा देंगे फॉर्मूला W बराबर NeV/1000। यानी इस सवाल को बेसिक तौर से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक की अपेक्षा विशिष्ट समीकरण से लगाना ये सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेसिक की अपेक्षा विशिष्ट समीकरण से सवाल को लगाना है हमको। तो जो जो दिया है यहाँ रख देंगे, पदार्थ का भार निकालना है हमको, तो W निकालने ही हमको। अब N, तो N 1/10 लिख देंगे गुणे E कितना है 40 है और 40 है। भी आयतन स्पष्ट है 500 दिया है और बटे में कितने होते हैं 1000 होते हैं। इस तरीके से अपन लोगों को ये समझना भी है। तो अब अपन काटेंगे यहाँ से 1 2 3 ऊपर के 3 जीरो काट देंगे 1 2 3, तो यहाँ के भी 3 काट देंगे 1 2 3। अब यहाँ हो गया बचा अपना, ये हो गया अपना 4/40 सीधा डायरेक्ट भाग बनाएंगे 10 का 4 में तो लगेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ बिंदी बढ़ जाएगी, तो 10 चौके 40 यानी ये आ जाएगा 0.4 ग्राम। जो पदार्थ का भार आएगा ये कितना आएगा 0.4 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमने जो सवाल बताए हैं इन सवालों को आप घर पर प्रैक्टिस करें, किताब से लगाएं नॉर्मलता, जो नॉर्मलता निकालना हमने सिखाया है। और ये जो हमने बताया ये वाला सवाल दूसरे सेकंड नंबर का, ये सवाल ज़्यादा मोस्ट है। इस सवाल को लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि विशिष्ट समीकरण से ही लगाना है और इसमें वो लास्ट में हमने बता दिया कि ये पंक्ति जरूर आएगी पदार्थ की कितनी आवश्यकता होगी। यानी ऐसे सवालों में आप लोगों को ये याद रखना है कि ऐसे सवालों में आपको पदार्थ का भार निकालना है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इसमें आंसर 0.4 ग्राम हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए हम नॉर्मलता से संबंधित जो हमने आप लोगों
सवाल बनाए वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। घर पर आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अब हमने आपके लिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता रासायनिक विधियों के अंतर्गत विलेन की नॉर्मलता पढ़ा दी। आज आपको हम नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, उसी में विलेन की मूलता। विलेन की मूलता, ये मूलता तो हमने कहा है कि नॉर्मलता और मूलता की परिभाषा में केवल एक ही शब्द का अंतर है। हमने नॉर्मलता की परिभाषा के बारे में कहा था कि इसमें शब्द पकड़ना है अपन को तुल्यांक। अब हम आपको बता रहे हैं कि मूलता वाले शब्द में परिभाषा में आपको एक शब्द पकड़ना है मूल, यानी नॉर्मलता तुल्यांक से संबंधित है और मूलता मूलों से संबंधित है। तो लाइन कोई रहनी है जो हमने नॉर्मलता में भी आप लोगों को बताई थी। तो लाइन रहनी है कि जिस विलयन के 1 लीटर में घुलनशील मूलों की संख्या को ही हम मूलता कहते हैं। पहले भी हमने आपको बता दिया कि मूलता का संबंध मूलों की संख्या से है। तो अपन को परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक बार आपको हम दोहरा दे रहे हैं कि जिस विलयन के 1 लीटर में घुलनशील मूलों की संख्या को ही उस विलयन की मूलता कहते हैं। मूलता को एम से, कैपिटल एम से व्यक्त कर सकते हैं। अब मूलता बराबर फॉर्मूला बन सकता है मूलों की संख्या यानी विलय के मूलों की संख्या कह सकते हैं, मूलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ये आपका फॉर्मूला बन सकता है। इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा फॉर्मूला है इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन v। इसे कैपिटल एम से दर्शा दिया और इसे हमने स्मॉल m से, मूलों की संख्या को स्मॉल m से दर्शा दिया। अब अपन को चूंकि पता है कि मूल बराबर, चूंकि अपन लोगों को पता है कि मूल बराबर होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार ग्राम में बटे अनुभाग बटे अनुभाग। तो अब अपन को यह समझना है कि जहां मूलों की संख्या दी है वहां अपन ये रख सकते हैं पदार्थ का भार बटे अनुभाग। अब रख देंगे तो ये फॉर्मूला कैपिटल एम बराबर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा स्मॉल एम बटे एम डैश, अनुपात को हमने एम डैश से दर्शा दिया है आयतन लीटर में, यानी v, यानी यहाँ एम डैश इंटू v कह सकते हैं। और ये एक फॉर्मूला बन गया संक्षेप में। इसको अगर हम विस्तार से कहें तो m बराबर हो जाएगा, कहेंगे कि पदार्थ का भार, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। आप लोग यहाँ फिर से ध्यान दें थोड़ा सा कि अब कैपिटल एम बराबर निकालना है तो आपको करना पदार्थ का भार, पदार्थ का भार को अपन दर्शाते हैं डब्ल्यू से। ये थोड़ा सा कंफ्यूज में अपन लोगों ने वहां कर दिया है। तो पदार्थ के भार को डब्ल्यू से दर्शा दिया हमने, तो यहाँ पदार्थ का भार बटे अनुभार में आयतन लीटर में हो जाएगा। अनुभार को हमने एम डैश से दर्शा दिया इनटू v यानी आयतन। तो अब फॉर्मूला बनेगा अपना से, थोड़ा कंफ्यूजन में हो गए थे तो इस कंफ्यूजन में हमने एम से
दर्शा दिया था, भार को लेकर W से दर्शाना है। तो कैपिटल M बराबर मोलर का बराबर होगा पदार्थ का भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा और ये एग्जाम की दृष्टि से फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी को ये इस फॉर्मूला पर ध्यान देना है सभी को। अब इसी से हमने कहा था जिस प्रकार नॉर्मलता से नॉर्मल विलयन बना हुआ है, उसी प्रकार मूलरता से मोलर विलयन बना हुआ है। अब मूलर विलयन की परिभाषा बिल्कुल सरल है। जिस विलयन के 1 लीटर में, जिस विलयन के 1 लीटर में 1 मोल उपस्थित होता है उसे ही हम मूलर विलयन कहते हैं। अब मूलर विलयन के अंतर्गत भी जिस प्रकार नॉर्मल विलयन के नाम दिए गए एग्जाम्पल में, इसी प्रकार नॉर्मल विलयन की भी स्थिति बन सकती है एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा था M/5, तो इसे बोलते थे पेंटी, पेंटी बोलते थे। वहां M होता था तो नॉर्मल विलयन कहते थे, यहाँ M है तो यहाँ मूलर विलयन कहेंगे। तो इसे पेंटी मूलर विलयन कहेंगे, पेंटी मूलर विलयन कहेंगे। इसी प्रकार M/10, तो इसको कहेंगे डेसी मूलर विलयन। इसी प्रकार M/100, इसे कहेंगे सेंटी नॉर्मल विलयन। इसी प्रकार M/1000, इसको कहेंगे मिली नॉर्मल विलयन। जिस प्रकार नॉर्मल विलयन पढ़े थे उसी प्रकार ये मूलर विलयन है। M लग गया तो मूलर पढ़ना है और N लग जाता तो नॉर्मल पढ़ना है। इस तरीके से आप लोगों को आज हमने मूलरता की परिभाषा, मूलरता का सूत्र और मूलरता से बनने वाला मूलर विलयन के बारे में और किस तरीके से उनके एग्जाम्पल M/5, M/10, M/100, M/1000 इनके किस तरीके से नाम पढ़े जाते हैं, तो आप लोगों के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए, जो हम सवाल दे रहे हैं किताबों से लगाइए, किताब में देख करके सवाल को, जो हम भी चीज़ें समझा रहे हैं उन्हीं बेस वाले उन सवालों को आप घर पर लगाइए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए।